हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका न्यू लक्ष्य एकेडमी में। आज आपका साइंस का टॉपिक चलेगा कौन सा? मिरर एंड लेंस। इससे पहले आपकी दो वीडियो हो चुकी है जिसके अंदर मैंने आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है डिटेल में समझाया है। आज आपका है मिरर एंड लेंस। सबसे पहले आपको समझना है कि मिरर के बारे में। अब देखो, जो आपका ये मिरर है, मिरर मिरर के अंदर आपको पढ़ना क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। आप लोग मुझे बताओगे कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं आपके दो टाइप के। कौन कौन से? एक तो होता है आपका कनकेव, कनकेव मिरर। और दूसरा क्या कौन सा होता है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कनकेव मिरर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। उसके बाद है आपका कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ये क्या होता है आपका? उत्तल दर्पण। देखो, अगर आप स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, कितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे? दो पार्ट में। तो एक आपका क्या बन जाएगा? कनकेव बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। अगर कनकेव की शेप की बात की जाए तो कुछ ऐसा शेप होता है। कनकेव का क्या होता है? इस शेप का होता है। कॉन्वेक्स कैसा होता है? कॉन्वेक्स क्या होता है आपका? देखो, कॉन्वेक्स क्या होता है आपका? ये। ठीक है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक होता है आपका कनकेव मिरर, एक कौन सा होता है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब आप लोग हेडिंग लिखो। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि कनकेव मिरर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कनकेव मिरर? कनकेव मिरर होते क्या है? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप ये अगर आपसे पूछा जाए कि कनकेव मिरर क्या है तो आप बताओगे जिसकी जो कर्व कैसी होती है? कर्व कैसी होती है? अंदर की तरफ। हाँ, यानी अगर आपसे पूछा जाए कनकेव मिरर क्या है तो आप बोलोगे जिसकी कर्व क्या होती है? कर्व जो होती है, कर्व इनवर्ड होती है। इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। देखो, ये देखो, ये आप कनकेव मिरर, ये आपका क्या है? कनकेव मिरर। ये क्या है आपका? कनकेव मिरर। ये देखो किस साइड की ओर झुकी हुई है, इस तरीके से अंदर की तरफ। आप किसी भी स्पून को देख लो, अगर आप किसी भी स्पून को देख रहे हो तो किसका एग्जाम्पल है आपका? कनकेव मिरर। यानी कि कनकेव मिरर क्या होता है? जो अंदर की तरफ क्या हो? इनवर्ड हो। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जो बाहर की तरफ हो। इसको क्या बोलेंगे? आप क्या बोलोगे? जिसकी कर्व, जिसकी कर्व। अगर जिसकी कर्व क्या हो? इनवर्ड हो। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसकी कर्व कैसी हो? कर्व। जिसकी कर्व क्या हो? आउटवर्ड। ठीक है। तो यानी कनकेव मिरर क्या होता है? आप बोलोगे जिसकी कर्व कैसी होती है? इनवर्ड की तरफ, उसको बोलेंगे कनकेव मिरर। जिसकी जिसकी कर्व कैसी होती है? बाहर की तरफ होती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अब आप लोग हेडिंग लिखोगे कॉनकेव मिरर क्या होती है? अवतल दर्पण। लिखो। हेडिंग लिखोगे कनकेव मिरर। ठीक है। देखो ध्यान से, अब आपको पढ़ना है क्या? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देखो, जो आपका कनकेव मिरर है, इसके अंदर अगर आप 10th की बुक में देखोगे तो बहुत सारे इसकी इमेजेस बनी है। यानी कि किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखोगे और उसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, ये दे रखा है डिटेल में। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भाई कनकेव मिरर को, अगर मान लो कि कनकेव मिरर है, अगर वस्तु को मैं यहाँ पर रखूं, फोकस पर रखूं, पोल पर रखूं, रेडियस यहाँ पर रखूं, सेंटर पे रखूं, इन्फिनिटी पर रखूं, तो उसकी इमेज, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगी, ये भी पेपर में पूछ सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ बन सकता है। अच्छा, मुझे बता दो, सबसे पहले आप लोग मुझे बता दो, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप बताओगे कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अभिसारी दर्पण।
अभिसारी दर्पण। तो ये भी पेपर में पूछा गया है कि कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज, आप बताओगे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये भी पेपर में हिंदी में अभिसारी दर्पण। अब देखो मैं आपको पूरा एक कनकेव मिरर का एक डायग्राम बनाऊंगा, कितना? एक डायग्राम, और एक डायग्राम में आपको सब चीज समझा दूंगा, कनकेव मिरर का एवरीथिंग। एक डायग्राम से मैं आपको कनकेव मिरर के हर एक चीज समझा दूंगा। देखो यहां पर आपका ये इस तरीके से है, सभी को नोट डाउन करने और डायग्राम बनाने इस तरीके से। ये कौन सा मिरर होगा भाई? कनकेव। आप मुझे बता दो कनकेव मिरर से इस तरीके से, ये इस तरीके से जो लाइन पास होती है, इसका नाम बताओ आप क्या होता है? ये इसका नाम क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का नाम क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा मुझे बताओ यहां पर जब जब आपका प्रिंसिपल एक्सिस और क्या है मिरर का पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जहां पर आप देखो, ये आपका क्या है? क्या ये मिरर है, कनकेव मिरर है, और ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। जब ये दोनों आपस में यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ इसका नाम क्या होता है? पोल होता है। क्या उसको बोलते हैं? पोल। तो इसको क्या बोलते हैं? पोल। अच्छा मुझे बताओ ये आपका क्या होता है? ये वाला, ये क्या होता है आपका? फोकस। ये क्या होता है आपका? सी का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये आपका यहां पर लास्ट में क्या होता है? इन्फिनिटी। है समझ में? यानी आप बताओगे ये आपका क्या हो गया? पोल। क्या? हाँ पी पोल है, ये पोल। पोल। अब मैं इसके चलो मैं नाम लिख देता हूं। देखो पी का मतलब क्या आपका? पोल। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। एफ का मतलब क्या है आपका? फोकस। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। ये आपका क्या है? फोकस। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर को हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये ठीक है। देखो पी का मतलब पोल, एफ का मतलब फोकस, और सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये तो आपको पता ही है इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। अब देखो यहां से आपको और पॉइंट समझने हैं। अच्छा मुझे बता दो पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? ये आपकी पोल है। पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। गुड। तो ये आपका है स्मॉल एफ का मतलब क्या है? फोकल लेंथ। हिंदी में इसको आप क्या बताओगे? फोकस, फोकस दूरी। अब मुझे बता दो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? कैपिटल आर। यानी कि पोल, ये आपका क्या है? पोल, और पोल और ये आपका क्या है? सी। सी का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप बोलोगे वक्रता त्रिज्या। देखो ध्यान से, ये आपका क्या है? पोल, फोकस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी। ये हो गया। अब पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ। इसको डिनोट करोगे आप फोकल लेंथ से। पोल और सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इसकी नेमिंग है। ये हो गया। अब यहां से एक छोटा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है आपका? अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि ये बता दो मुझे एफ बराबर क्या होता है? एफ फोकस बराबर क्या होता है? आप बोलोगे आर बाय 2।
r/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आया कैसे, देखो ध्यान से, ये बता दो, ये r है तो इसका मतलब क्या है, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, r है। तो जो f की वैल्यू क्या होगी, यानी ये r का क्या कर दो, आधा कर दो, तो क्या बन जाएगा f की वैल्यू। यानी कि अगर मान लो यहां से यहां की डिस्टेंस अगर मान लो 10 है तो f की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। क्यों, फोकल लेंथ की दूरी कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये तो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है ये। अगर मैं यहां से आपसे ऐसे पूछ लूं कि r बराबर क्या होगा, अगर यहां से r पूछ लूं तो आप बताओगे कि फोकल लेंथ का क्या होता है, ये r डबल होता है, यानी f का क्या होता है, ये दोगुना होता है, कौन, r। यानी आप वैसे भी आप देख लो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां कुछ नहीं, आप क्या लगा लो 1, तो r इंटू में 1 क्या हो जाएगा r, और f बराबर क्या हो जाएगा f इंटू में 2, तो क्या हो जाएगा आपका 2f। यानी यहां से आपको ये रिलेशन समझ में आया कि जो f की वैल्यू होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि r क्या होता है, आप बोलोगे f की दोगुना होती है, 2 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आ गया। ये चीज आपको सभी को नोट करना है, ये भी मैं मिटाऊंगा ये। ठीक है, ये सारे बच्चे नोट कर लो जल्दी से, ये चीज मैं मिटाऊंगा अभी। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसको पहले डिलीट करते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब आपने देखा होगा 10th की बुक में भी आप अगर देखोगे तो जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में अलग अलग कितनी पोजीशन रखी होती है वस्तु की, अलग अलग। देखो ये आपकी क्या है, आप वस्तु को यहां पर रख दो तो इसकी इमेज कहां बनेगी, प्रतिबिंब कहां बनेगी, वस्तु को आप इनके बीच में रखो, यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखो तो इसकी इमेज कहां बनेगी। ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। अगर बुक में देखोगे तो बुक में हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग डायग्राम बना रखे हैं। आपको डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं बनाना है, मैं आपको इसी में सब चीज समझा दूंगा। इसकी नेचर वेचर क्या होती है, कनकेव मिरर किस तरीके से इसकी डायग्राम बनेगी, एक ही में हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसके लिए आपको ये चीज समझना है, अगर मैं जहां जहां सर्कल लगाऊं, देखो ध्यान से, जहां जहां अगर मैं सर्कल लगाऊं इसको आप क्या समझोगे, क्या समझोगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जहां जहां अगर मैं सर्कल लगाऊं तो इसको आप क्या नाम दोगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जहां जहां अगर मैं ऐसे ऐसे करके ये चीज बनाऊं, इस तरीके से ये चीज बनाऊं, इसको आप क्या समझोगे, पोजीशन ऑफ इमेज। अगर जहां जहां मैं सर्कल बनाऊं वहां वहां क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वहां वहां क्या होगी, वस्तु रखी जाएगी। अगर जहां जहां मैं आपको इस तरीके से बनाऊंगा रेक्टेंगल तो वहां वहां क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ क्या होगी, इमेज। आया समझ में। यानी कि जहां जहां सर्कल वहां वहां क्या रखा जाएगा, इसका मतलब आप समझोगे कि वहां क्या रखा गया, वस्तु को रखा गया, इमेज को, वस्तु को रखा गया है। ठीक है, जहां जहां ये डायग्राम बनाऊंगा वहां पे आप क्या समझोगे, क्या रखा गया है, इमेज, प्रतिबिंब। आया समझ में। इसको नोट करो, अभी मिटाऊंगा इससे, जल्दी से नोट करो, साइड में कहीं आप नोट कर लो। कर लिया नोट, ठीक है। ये है, अब देखो वस्तु को कहां कहां हम रख सकते हैं, ये ध्यान दो, वस्तु को हम कहां कहां रख सकते हैं। अब वस्तु को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, सर्कल से। किससे रिप्रेजेंट करना है, सर्कल से। अगर मान लो आपने वस्तु को कहां पर रखा है, यहां पर रखा है, इसको आप क्या मान लो, 1, इसको नंबरिंग कर लो 1। देखो एक जो ये बता दो, कनकेव मिरर में आप वस्तु को कहां पर रख सकते हो, इन्फिनिटी पर। उसके बाद वस्तु को कहां रख सकते हो, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहां पर रख सकते हो वस्तु को। वस्तु को आप कहां रख सकते हो,
ठीक सेंटर पर रख सकते हो, यही तो पोजीशन होती है। ठीक है, यानी कि देखो वस्तु को आप कहां कहां रख सकते हो, इन्फिनिटी पर रख सकते हो, और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में किसी वस्तु को रख सकते हो। फिर वस्तु को आप कहां रख सकते हो, ठीक सेंटर पर, ठीक केंद्र पर रख सकते हो। फिर कहां रख सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यहां पर रख सकते हो। तो आपने इस तरीके से यहां पर रख दिया। फिर आप कहां रख सकते हो, बिल्कुल ठीक फोकस पर, आपने यहां पर रख दिया फोकस पर। उसके बाद कहां रख सकते हो, पोल और फोकस के बीच में। तो कनकेव मिरर के अंदर बताओ कितनी कंडीशन होती है जहां पर आप वस्तु को रख सकते हो, 6 होती है। कितनी, 1 2 3 4 5 और 6। 10th की बुक में देखो तो 6 कंडीशन दे रखी है, लेकिन उसकी अलग अलग डायग्राम है, लेकिन आपको एक ही में समझना है। यहाँ या आप वस्तु का नाम रख दो 6। क्या कोई डाउट है इसमें? अब देखो ध्यान से, आपने क्या किया है कि वस्तु को पहले कहां रखा है, इन्फिनिटी पर। फिर वस्तु को कहां पर रखा है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फिर कहां रखा है, ठीक सेंटर पर। फिर सेंटर और फोकस के बीच में। फिर बिल्कुल ठीक फोकस पर। फिर कहां रखा है, फोकस और पोल के बीच में। अब देखो सवाल क्या क्या बनते हैं, ऐसे बोला जाएगा, व्हेन इन अ कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस देन द इमेज विल बी। यानी कि अगर फोकस यहां पर रखा गया, यानी कि इन्फिनिटी पर क्या रखा गया, वस्तु को रखा गया, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, किसमें, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर में। क्या सभी को समझ में आ गया? ऐसे सवाल बनते हैं। अगर आपने देखो ध्यान से, इस चीज को बिल्कुल ध्यान समझ लो, अगर आपने वस्तु को कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, सीधा सीधा कहां बनती है, सीधा सीधा कहां बनेगी, फोकस पर। तो ये आपका क्या हो गया, इसको आप नाम क्या दे दो, 1। क्या नाम दे दो, 1। अगर आपने वस्तु को कहां पर रखी है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो बता दो इसकी इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में। हाँ हाँ, इन्वर्टेड। कनकेव में कैसे बनती है, इन्वर्टेड, और एक कंडीशन में क्या बनती है, इरेक्टिव बनती है। अभी समझाऊंगा वो चीजें, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गया? अगर आपने वस्तु को कहां पर रखा है, सेंटर पर, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, ठीक सेंटर पर ही बनती है। ये अगर आपने वस्तु को कहां रखा है, वस्तु को आपने कहां रखा है, देखो ध्यान से, अगर आपने सेंटर पर रखा है तो कहां बना है, सेंटर पर बना है। आपने वस्तु को कहां पर रखा है, सेंटर और फोकस के बीच में यहां पर रखा है, तो इसकी इसकी इमेज कहां बनेगी, इधर बनेगी। ये अगर वस्तु को आपने कहां रखा है, फोकस पर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, आया समझ में? ठीक है। अब देखो, आप वस्तु कहां पे रख रहे हो, पोल और फोकस के बीच पे रख रहे हो, तो इमेज पता कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के उस पार में बनेगी। कहां बनेगी, इस पार। और कैसे बनेगी ये, आया समझ में? क्या 6 के 6 कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गया? देखो, एक मिनट, जब आपने वस्तु को रखा है फोकस और पोल के बीच में, तो इसकी जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर मिलेगी, कहीं पर भी इसकी फिक्स पोजीशन नहीं होती, क्योंकि ये इमेजनरी है, ये वास्तविक नहीं होती, आपको दिखता है। ये इमेजिन कर सकते हो कि भाई इधर बन रही होगी, ये आप इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये आपका क्या होगा, 3, ये 4 और ये 5। आया समझ में? अब देखो क्या है,
जब आप वस्तु को कहां पर रखोगे, इन्फिनिटी पर, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। अब देखो याद करवा रहा हूं कैसे, याद कैसे करना है। देखो जब आप, देखो ध्यान से, जब आप फोकस पर रखोगे, देखो जब आप फोकस पर, सॉरी इन्फिनिटी पर रखोगे तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। और जब आप फोकस पर रखोगे तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दो याद हो गए। तीसरा देखो, जब आप फोकस और पोल पर रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर के पीछे। ये तीन याद हो गए। अब आते हैं, ये तीन और रह गए, तीन क्या रह गए। अब मुझे बता दो कि आपने वस्तु को कहां पर रखा है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, तो सेंटर के बीच में। अच्छा मुझे बताओ, इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी के लिए तो फोकस तो जरूर आएगा, इन्फिनिटी के लिए फोकस क्या आएगा, जरूर आएगा। तो देखो अगर आपने रखा है इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, तो ये इमेज कहां बन रही है, फोकस। देखो इन्फिनिटी है तो क्या होगा, फोकस आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा, ये साथ में देखो ये क्या आएगा, यहां पर है तो क्या आ जाएगा आपका, सी भी आएगा, एंड सी। आया समझ में। अगर मान लो कि आपने वस्तु को कहां पर रखा है, सी और एफ के बीच में है, कहां पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, तो ये बता दो इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज कहां बनेगी, एफ का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी, और सी का सी। तो क्या याद हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो मैं आपको और चीज समझा रहा हूं यहां पर ध्यान से। देखो अगर आपने ये जो है ये रखा है, ये बता दो इमेज कैसे बन रही है, इमेज कैसे बन रही है, रियल। इमेज कैसे बनती है कॉनकेव मिरर में, रियल। और रियल के साथ क्या आता है, रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। जो इमेज रियल होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी होगी वो। भाई चार्जर लगाना इसका, चार्जर लगाना इसका, चार्जर। ऐसा समझ में। यानी कि देखो ये इमेज कैसी बन रही है, देखो ये एक दो, अगर आपने एक दो तीन चार और पांच, अगर आप पांच जगह रखोगे, अगर पांच जगह रखोगे तो इसकी इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। और रियल के साथ क्या आता है आपका, इन्वर्टेड। रियल के साथ क्या आता है आपका, इन्वर्टेड। वास्तविक और, वास्तविक और कैसी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। लेकिन ये बता दो ये कैसी इमेज बन रही है, सीधी बन रही है ना भाई। देखो ये तो उल्टी बन रही है, रियल के साथ क्या आएगा, इन्वर्टेड। ये इमेज कैसे बन रही है, सीधी है या उल्टी है, सीधी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, इरेक्ट। और इरेक्ट के साथ क्या आता है, इरेक्ट के साथ क्या आता है भाई, वर्चुअल आता है। यानी देखो, यानी कि रियल इमेज का मतलब क्या है कि ऐसी इमेज जिसको आप किसी भी पर्दे पर, किसी चीज पर आप बना सकते हो, उतार सकते हो। लेकिन वर्चुअल का मतलब क्या होता है, ऐसी इमेज जिसको आप सिर्फ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, उसको किसी चीज पर आप उतार नहीं सकते। है समझ में। तो इसका मतलब ये होता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, सीधा। और ये इरेक्ट का मतलब सीधा, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कनकेव मिरर में कैसे इमेज बनते हैं, तो आप क्या बताओगे, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इसके क्या हो गए, नेचर। कैसे इमेज बनते हैं कनकेव मिरर में, रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। क्या सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ इनकी ये साइज की बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि आपने वस्तु को कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, फोकस पर बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी, आप बोलोगे पॉइंट साइज की बनती है। देखो ध्यान से, अगर आपने किसी चीज, आपने वस्तु को कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर, तो उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पर। और फोकस पर बनेगी, लेकिन कैसी इमेज बनेगी, बिल्कुल स्मॉल। तो ये क्या हो गया, तो ये कैसा इमेज बनेगा यहां पर, आप बताओगे, स्मॉल इमेज, स्मॉल इमेज, या इसी को क्या बताओगे, पॉइंट साइज का इमेज बनता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कनकेव मिरर में पॉइंट साइज का इमेज या छोटी इमेज कहां बनती है, तो आप क्या बताओगे, फोकस पर। लेकिन कहां पर रखने पर बनती है, तो आप बताओगे कि जब वस्तु को आप कहां रख रहे हो, इन्फिनिटी पर रख रहे हो, तो उसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पर बनती है। और कैसी बनती है, स्मॉल या पॉइंट साइज की। क्या सभी को समझ में आ गया। अगर आप वस्तु को कहां पर रख रहे हो, कहां रख रहे हो, सेंटर पर, सेंटर पर रख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हो, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, सेम साइज की। यानी जितने साइज की वस्तु है, जितने साइज की वस्तु है, उतने ही साइज की क्या बनेगी, इमेज। अगर आपसे पेपर में पूछता है कि सेम साइज की इमेज कहां बनेगी, सेम
सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज। तो सेम साइज की इमेज कहां बनती है, तो आप बताओगे जब वस्तु को आप कहां रख रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो सेम साइज की इमेज बनती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब मुझे बता दो, अगर आप वस्तु को कहां पर रख रहे हो, इन्फिनिटी पर, सॉरी फोकस पर, जब वस्तु को आप कहां रख रहे हो, फोकस पर, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। कैसी बनेगी, आप वस्तु को जब फोकस पर रखो तो इमेज देखो, इन सभी में इमेज क्या है, ये लार्जर, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, लार्जेस्ट इमेज बनेगी, लार्जेस्ट इमेज। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि लार्ज इन कनकेव मिरर में लार्जेस्ट इमेज कहां बनती है, आप बताओगे कहां पर, इन्फिनिटी पर। कहां पर रखने से बनती है, फोकस पर। जब वस्तु का फोकस पर रखोगे तो इसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, और कैसे बनेगी, लार्जेस्ट इमेज बनेगी। आया समझ में। अब मुझे बता दो ये कैसी इमेज बन रही है, ये बताओगे आप, लार्जर, लार्जर तो बनेंगे, लार्जर बट नॉट लार्जेस्ट, नॉट लार्जेस्ट। भाई देखो, लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा साइज, इसकी सबसे ज्यादा साइज की ये है, उससे क्या है, ये कम है। आया समझ में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट इमेज कहां बनेगी, या पॉइंट साइज की इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। सेम साइज की इमेज कहां बनेगी, स्मॉलेस्ट इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। सेम साइज की इमेज कहां बनती है, सेंटर पर। और आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पर। लार्जर बट नॉट लार्जेस्ट बिहाइंड द मिरर। क्या ये सभी को समझ में आ गया, कोई भी डाउट है इसमें। तो देखो, कनकेव मिरर के मैंने आपको क्या क्या सवाल बताया। कनकेव मिरर का दूसरा एक और नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, हिंदी वाले अभिसारी दर्पण। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर इमेज वस्तु को रखा गया। देखो यहाँ पर अगर आपने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, तो इसकी इन्फिनिटी वस्तु को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। अगर आपने रखा है वस्तु को कहाँ, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, देखो यहाँ पर, यहाँ बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर आप वस्तु को रख रहे हो सेंटर पर, तो कहां बनेगी, सीधा सेंटर पर। अगर आप वस्तु को कहां पर रख रहे हो, सेंटर और फोकस के बीच में, तो ये इसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर वस्तु को आप कहां रख रहे हो, फोकस पर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। अगर आप वस्तु को रख रहे हो फोकस और पोल के बीच में, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये सारी की सारी कंडीशन है। इसकी नेचर कैसी होती है, कनकेव मिरर में कैसे इमेज बनते हैं, इनकी नेचर कैसी होती है, प्रकृति में ये कैसे होते हैं, तो आप बताओगे रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट होते हैं। ये सारा का सारा कंडीशन किसका है, कनकेव मिरर का। कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एग्जाम में इससे बाहर जाएगा, क्योंकि देखो सब चीज बता दिया इसी में, एक ही डायग्राम में। नोट डाउन करो जल्दी से। कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। अब लिखो आप, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। ये पेपर में पूछा जाता है कि कनकेव मिरर के कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आपने क्वेश्चन देखे भी, जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे और ये लाइट वाला चैप्टर लगाओगे, तब आपको जरूर मिलेगा कि कनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं। तो ये आप लोग नोट करो, पहले नोट हो जाए, फिर आपको लिखना है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। हाँ भाई, कहाँ कनकेव मिरर के यूजेस बताओ, कहाँ यूज करते हैं कनकेव मिरर। हाँ, कहाँ करते हैं, सेविंग। यानी आप नाई के दुकान पर जाते हो, तो जो मिरर लगी होती है, जो मिरर लगी होती है वो कैसी होती है, कैसी मिरर होती है, कनकेव। क्यों, रीजन क्या है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका लार्जर इमेज भी बनता है। अगर वस्तु छोटी है तो उसकी लार्जर इमेज बनती है, किसमें, कनकेव मिरर में। तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप कनकेव मिरर इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि जो आपकी जो फेस है वो लार्जर करके दिखाएगा, ताकि कटिंग अच्छे से हो पाए। ये क्या है, इसके पीछे का रीजन। हो गया नोट डाउन, ठीक है। अब लिखो आप, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग या यूज।
कनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आप मुझे बताओ कि सेविंग जो आपका कनकेव मिरर है इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले आप बताओगे सेविंग मिरर। नाई के दुकान पर जो इस्तेमाल होती है मिरर उसका नाम क्या होता है? सेविंग मिरर। और उसके अंदर कौन सी होती है? कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा अगर मैं आपसे पूछूंगा जो जितने भी व्हीकल्स है, जितने भी व्हीकल्स के क्या होते हैं? हेडलाइट। जितने भी व्हीकल्स है वाहन है उसके हेडलाइट को देखोगे तो उसमें कौन से मिरर लगे होते हैं? कनकेव मिरर। ये भी पेपर में पूछा गया है। उसके अलावा मुझे बता दो सर्च लाइट। एक होता है आपका सर्च लाइट, एक होता है आपका टॉर्च लाइट। कौन सा? टॉर्च लाइट। तो इन सभी में कौन सा मिरर लगे होते हैं भाई? कनकेव मिरर। ठीक है। इसके अलावा तीसरा, अगर आप जाते हो किसके पास? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दंत चिकित्सक। चिकित्सक। अगर आप कहां जाते हो? डेंटिस्ट के पास। तो डेंटिस्ट के पास जो ये होते हैं कौन से मिरर इस्तेमाल करता है वो? तो आप बताओगे कौन से? कनकेव। डेंटिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप जाते हो कहां? ईएनटी स्पेशलिस्ट। आप मुझे बता दो ईएनटी स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? ए का मतलब क्या होता है? ईयर। एन का मतलब क्या होता है? नोज। टी का मतलब क्या होता है? थ्रोट, गले से रिलेटेड। यानी आप बताओ कान नाक और गले से रिलेटेड स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? ईएनटी। हाँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट। ठीक है। तो आप बताओगे नाक कान, चिकित्सक। ठीक है। ये फिर एक होता है आपका रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। देखो टेलीस्कोप भी कई तरीके से होते हैं। एक तो आपका सिंपल टेलीस्कोप भी होता है, एक होता है आपका रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तक दूरदर्शी। दूरदर्शी। ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा इसका यूज होता है आपका नेक्स्ट, आपने देखा होगा डिश। डिश तो सभी जानते हो। डिश एंटीना। डिश एंटीना की बात की जा रही है। हाँ, जो भी है लिखो भाई, जो भी है लिखो। अच्छा, डिश एंटीना है भाई, एंटीना नहीं है ये। ऊपर में लगे होते छोटा सा, लगे होते हैं इसमें डिश एंटीना में। ठीक है। एक मिनट जो, वो क्या होता है सीआरटी? अच्छा, एक मिनट जो बोल रहा है, एक मिनट भाई, एक मिनट जो।
ठीक है। तो देखो, यानी आपके पेपर में पूछा जाता है कि भाई कनकेव अवतल दर्पण के क्या क्या यूज होते हैं, तो आपसे ये एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं लगातार, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। खासकर देखो ये आपका ये शुरू के चार जो है ये लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरू के चार ये आपका मेन यूजेस है। ठीक है, और भी कई जगह यूज हो सकते हैं लेकिन मेन आपका ये यूज है। ठीक है, उतार लो जल्दी से। हो गया सबका? अब आप लोग लिखोगे कौन सा कनकेव, सबको समझ में आ गया? कोई भी डाउट नहीं है? इस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सबको डिटेल में समझा दिया है। अब लोग हेडिंग लिखोगे कॉन्वेक्स मिरर। मिरर लिखो, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर अगर आपसे पूछा जाए कॉन्वेक्स मिरर तो आप इसको क्या बोलोगे? उत्तल दर्पण। हिंदी वाले लिखेंगे उत्तल दर्पण। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम बताओ भाई, क्या होगा? डाइवर्जिंग। क्या होगा? डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं भाई? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये भी पेपर में पूछा गया है कि कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज, आप क्या बताओगे? डाइवर्जिंग मिरर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्या? इसका डाइवर्जिंग का उत्तल दर्पण। तो इस डाइवर्जिंग का मतलब होता है यहां पर अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। अब देखो इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? हाँ, यानी कि देखो डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? लाइट को फैलाती है ये। जैसे कि मान लो इस तरीके से लाइट ऐसे जा रही है तो क्या हो जाएगा? ऐसे फैल जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसीलिए कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग, यानी लाइट को फैलाता है ये। और कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। तो वो लाइट को क्या कर देता है? जैसे बहुत सारी बीम्स ऑफ लाइट, यानी बहुत सारी लाइट ऐसे जा रही है एक साथ, तो क्या करता है? एक जगह इकट्ठा कर देगा एक पॉइंट पे, यानी क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। हाँ, कन्वर्ज करता है ये, और ये क्या करता है? फैलाता है। अब जैसे आपने देखा हो स्ट्रीट लाइट में कौन से मिरर लगे होते हैं? पेपर में पूछा गया था, आप बताओगे कॉन्वेक्स मिरर। तो वो क्या करता है? लाइट को क्या करता है? फैला देता है। कुछ एरिया तक क्या करेगा? लाइट को फैला देता है इस तरीके से। ठीक है, अब इसका आपको डायग्राम बनाने हैं। इसमें भी सारे कंडीशन आपको समझने हैं। ये ऐसा ही होता है। कैसे होता है? ऐसे ही होता है इस तरीके से। ये बताओ ये लाइन क्या होती है भाई? ये कौन सी लाइन होती है? ये कौन सी होती है आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बता दो ये आपका क्या होता है? पोल। ये क्या होता है आपका? पोल। ये क्या होता है आपका? फोकस। ये क्या होता है आपका? सेंटर। और ये क्या होता है आपका? इन्फिनिटी। अब मुझे बता दो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कहां बनती है? वस्तु कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। देखो, वस्तु हमेशा इस साइड रखा जाता है, वस्तु इसी साइड रहता है हमेशा। ठीक है, तो यानी इस पर ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा? फोकस। और ये क्या होगा? इस तरीके से आपका ये फोकस हो गया। इस तरीके से आपका क्या चला जाएगा? सी सेंटर चला जाएगा, इन्फिनिटी। इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो जो आप वस्तु को तो इस साइड रखते हो, लेकिन इसकी इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। इधर बनती है, इस साइड बनती है। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो वस्तु आपको पता है कि सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल का मतलब क्या होता है? वस्तु, ऑब्जेक्ट। बताया था ना अभी। जहां जहां सर्कल, उसका मतलब क्या समझना है भाई? गोलदार नहीं। देखो, आप वस्तु को यहां पर रखोगे और कहां रखोगे? इसके बीच में। एक मिनट, छोटा देखो,
आप वस्तु को यहाँ पर रख सकते हो, वस्तु को कहाँ रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, वस्तु को कहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रखोगे, वस्तु को कहाँ रखोगे, यहाँ पर और कहाँ पर, यहाँ पर। हाँ, आपने देखो वस्तु को पहले कहाँ रखा है, सर्कल का मतलब आप क्या समझोगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। तो आप इसको 1 कर दो, 1 2 3 4 5 और ये आपका क्या है 6। आपने वस्तु को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर। अगर आप वस्तु को इन्फिनिटी पर रखोगे तो आप लोग मुझे बता दो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी भाई, इन्फिनिटी पे तो रखा है भाई, फोकस पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। ठीक है 1। ठीक है, आप मुझे बता दो कि इन्फिनिटी और सेंटर के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में वस्तु को रखोगे तो बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी। हाँ नहीं, इसमें फिर देखो, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है सारी की सारी इमेज कहाँ बनती है, पोल और फोकस के बीच में बनती है, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आप वस्तु को कहीं पर भी रख दो, वस्तु को आप यहाँ रख लो, यहाँ कहीं पर भी रखोगे, इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी सारी की सारी। तो ये कहाँ बनेगी आपकी, यहाँ पर। ठीक है, अगर आप कहां पर रख रहे हो, सेंटर पर, सेंटर पर रख रहे हो तो कहां बनेगी, यहां पर। आप यहां पर रख रहे हो तो कहां बनेगी, कहां पर देखो, हाँ इससे आगे इस तरह, ये आपका क्या हो गया 4, यहां पे क्या हो गया आपका, एक मिनट, अच्छा, ठीक, यानी ये आपका क्या हो गया 3, यहां पर क्या बनेगा आपका 4 5 और यहां पे क्या बनेगा आपका, यहां से सीधा सीधा 6। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि जब आप अगर इन्फिनिटी पर रख रहे हो, कहां पर रख रहे हो वस्तु को, इन्फिनिटी पर, तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी, फोकस पर। उसके बाद आप चाहे यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं पर भी रखो वस्तु को, सारी के सारे इमेज किसके बीच में बनेगी, आप बताओगे, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। क्या सभी को समझ में आ गया, समझ में आ गया भाई। तो अगर देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, अब देखो ध्यान से, आप लोग मुझे बताओ ये कैसी इमेज बन रही है, कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट। आपको क्या दिख रहा है, सीधी इमेज बन रही है ना, तो इरेक्ट के साथ क्या आता है, वर्चुअल। यानी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो क्या होती है, आभासी होती है, आप उसको किसी भी पर्दे पर उतार नहीं सकते हो। ठीक है, तो यानी आप क्या बताओ कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। कोई नहीं 10 मिनट में, हाँ ठीक। देखो ये आपका क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या होता है भाई, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी, आभासी। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है भाई आपका, सीधा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी, कॉन्वेक्स मिरर में किस टाइप के इमेज बनते हैं, तो आप क्या बताओगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा और आभासी। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ध्यान से, अगर आप वस्तु को कहां पर रख रहे हो, इन्फिनिटी पर, वस्तु को आप कहां रख रहे हो, इन्फिनिटी पर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, आप बताओगे सीधा सीधा कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। एग्जैक्टली क्या बनेगी, फोकस पर बनेगी, बिल्कुल ठीक, फोकस पर। ध्यान रखना पेपर में ऑप्शन ऐसे आते हैं कि अगर इन कॉन्वेक्स मिरर, अगर आप वस्तु को कहां पर रख रहे हो, इन्फिनिटी पर, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, एग्जैक्टली फोकस पर। देखो आपने रखा है वस्तु को इन्फिनिटी पर, तो इसकी इमेज कहां बन रही है, ठीक फोकस पर। लेकिन बाकी वस्तु को आप कहीं पे भी रखो, बाकी वस्तु को आप कहीं पर भी रखो, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, आप बताओगे, पोल एंड फोकस के बीच में। आप वस्तु को चाहे यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, इमेज कहां बन रही है, पोल और फोकस के बीच में। यह ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
ये बता दो कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनते हैं? वर्चुअल इरेक्ट, साथ में डिमनिश इमेज बनते हैं। यानी कि देखो इस वाले में कंडीशन में डिमनिश मतलब छोटी इमेज, ठीक है। यानी आप बताओगे कॉन्वेक्स मिरर में क्या, कॉन्वेक्स मिरर में जो है इमेज कैसे बनती है? तो वस्तु से क्या होती है, हमेशा छोटी इमेज बनती है हमेशा। तो अगर पूछा जाए कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, तो आप बताओगे डिमनिश इमेज, डिमनिश इमेज, डिमनिश इमेज बनेगी। और क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल के साथ क्या बनेगा आपका? इरेक्ट बनेगा, ठीक है। डिमनिश इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। डिमनिश का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी, छोटी। इमेज का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। यानी इस वाले में क्या होगा, वस्तु से हमेशा क्या इमेज जो बनेगी छोटी ही बनेगी। लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं था, छोटी भी बन रही थी, सेम साइज की भी बन रही थी। किसमें? कॉनकेव में, अवतल दर्पण में छोटी इमेज भी, सेम साइज और उससे बड़ी यानी कि ज्यादा साइज की भी। लेकिन इस वाले में क्या होगा, हमेशा छोटी इमेज बनेगी वस्तु से। ये हो गया। आप लोग लिखो, आप लोग इसके यूज। क्या कोई डाउट है इसमें? डायग्राम बता दे सब चीज में। अब लिखो नेक्स्ट, जल्दी लिखो भाई, जल्दी से लिखो। डन, ठीक है। आप लोग बताओगे कि कॉन्वेक्स मिरर के यूज कहां कहां होते हैं, सभी को बताने। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के कहां कहां यूज होते हैं? कहां? हाँ गुड भाई, सही बताया है। यानी आप बताओगे साइड मिरर, साइड मिरर। आप जितने भी व्हीकल्स देखते हो, जितने भी व्हीकल्स देखते हो उन सभी के जो साइड में लगी होती है साइड मिरर, साइड में लगी जो होती है वो कौन सी मिरर होती है? कौन सी होती है? कॉन्वेक्स मिरर। जितने भी व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उन सभी के जो साइड में लगी होती है साइड मिरर, वो किस चीज की बनी होती है? कॉन्वेक्स मिरर की। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि वस्तु के अकॉर्डिंग, वस्तु के अकॉर्डिंग क्या बनती है? छोटी इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि देखो आप पीछे ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, बहुत सारी व्हीकल्स आ रही है, उसमें उसकी साइज क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। तो मुझे तो पूरा ट्रैफिक दिखना है ना पीछे तक का, इसीलिए अगर वस्तु बहुत सारी है तो उसकी इमेज कैसी दिखनी चाहिए? छोटी, तभी तो बहुत दूर का कवर कर पाएगा। इसीलिए हमें क्या करता है, बहुत सारे एरिया को कवर करके छोटी चीज में दिखा देता है। ये किसमें पॉसिबल है? कॉन्वेक्स मिरर में। क्यों? वस्तु के अकॉर्डिंग क्या करता, इसमें क्या होता है, वस्तु के अकॉर्डिंग इसमें छोटी इमेज बनती है। इसीलिए साइड मिरर किसके बने होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर के बने होते हैं। आया समझ में? इसके अलावा बताओ इसका इस्तेमाल और कहाँ होता है? हाँ गुड, सनग्लास के लिए भी होता है। और साथ में आप यहाँ पर जो ये लिखोगे, आप लिखो पहले स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट। उसका एक अलग कहाँ आता है सनग्लास का भी। जब ग्लास चैप्टर करवाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि सनग्लास कहाँ इस्तेमाल होता है। स्ट्रीट लाइट, देखो आपने देखा होगा गलियों में, कॉलोनियों में क्या होता है, स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं। मेन रोड पे भी स्ट्रीट लाइट लगे होते हैं ना। तो स्ट्रीट लाइट क्या होता है? स्ट्रीट लाइट के अंदर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, देखो ध्यान से, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कि आपकी एक गली है, ये आपकी एक गली है, इस तरीके से है। अब गली के अंदर मान लो कितने खंबे, इस तरीके से पोल है, इलेक्ट्रिसिटी के पोल कितने हैं? 4 है। तो एक पोल 1 हो गया, पोल 2 हो गया, पोल 3 हो गया, पोल क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, ऐसे है। तो आपको पता है कि जो गलियों के अंदर जो पोल होते हैं, बिजली के पोल होते हैं, इस तरीके से क्या होता है, कुछ कुछ दूरी पर होते हैं, और हर एक पोल पर क्या होता है? एक लाइट लगी होती है। क्या होता है? लाइट लगी होती है। तो अगर मान लो इस पोल पे जो लाइट लगी होती है, इस पोल पे जो लाइट लगी होती है इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसके अंदर कौन सा मिरर होता है? कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइटों को इस तरीके से अगर फैलाएगा, तभी तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को कवर कर पाएगा, इतने एरिया तक को लाइट, ये इतने एरिया को लाइट। देखो कॉन्वेक्स मिरर का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज करना, लाइट को फैलाना। इसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है ताकि ये लाइट को फैला के आपको इतने दूरी तक आपको दिखाई दे सके। फिर अगर मान लो उसके बाद क्या होगा, इस वाले पोल पे भी इस तरीके से लाइट लगी होगी, तो ये क्या करेगा, ये लाइट को क्या कर देगा? फैला देगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगे होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इतने दूरी तक ये लाइट आप देख सकते हो। फिर आपका यहाँ पर लगाओ इस तरीके से। आया समझ में? ये आपका क्या है? स्ट्रीट लाइट। फिर आप देखोगे अगला क्या आपका? शार्प टर्निंग। शार्प टर्निंग क्या होता है? शार्प टर्निंग का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जितने भी अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें कैसे होते हैं रास्ते?
यानी एक अपार्टमेंट ये है, एक ये है, इस तरीके से होती है। तो उसका अगर आप एक मेन गेट देखोगे तो उस तरीके से क्या होता है, क्योंकि उसमें शार्प टर्निंग होती है। यानी कि वहां पर क्या होता है कि ये जो है कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं कि अगर आप इधर से एंट्री कर रहे हो ना, और कोई बंदा इधर से एंट्री कर रहा है, तो मैं यहाँ से देख लूंगा इस वाले सामने वाले शीशे में, ताकि जो मैं यहाँ से कार अगर ऐसे लेके जाऊंगा तो मैं सामने वाले शीशे में देख लूंगा कि कोई अंदर से गाड़ी तो नहीं आ रही है। क्यों? अपार्टमेंट इतने ज्यादा होते हैं, आपको दिखेगा नहीं, इतने सारे होते हैं, आपको दिखेगा नहीं भी कैसे आ रही है। भाई खाली खाली इलाका होगा तब तो आप देख भी लो दूर से, लेकिन अपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो अगर तो क्या होगा, आप ऐसे आ रहे हो, आपने यहाँ पर कन्वेक्स मिरर लगा होगा, तो आपने देख लिया दूर से ही कि भाई शीशे में कि अंदर कहाँ। हाँ बिल्कुल, तो अंदर का दिख जाएगा कि भाई अंदर से कोई बाहर तो नहीं आ रहा है, या दूसरे रास्ते से कोई एंट्री तो नहीं कर रहा है, तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। तो शार्प टर्निंग के लिए भी आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। हाँ वहां पर भी लगे होते हैं, मतलब जहां पर आपको शार्प टर्निंग दिख जाए वहां हर एक जगह क्या लगता है, कॉन्वेक्स मिरर। आया समझ में? अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट क्या है आपका, शार्प टर्निंग हो गया इस तरीके से। इसके अलावा आप बोलोगे एटीएम मशीन के अंदर भी इस्तेमाल होता है ये। एटीएम मशीन के अंदर अगर आपसे पूछा जाएगा एटीएम मशीन के अंदर कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, बताओ क्या होता है। इसके अलावा आप बताओगे मेट्रो के प्लेटफॉर्म, मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे, मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे तो आपको बड़ा सा शीशा, इतना बड़ा इस तरीके से लार्जेस्ट शीशा दिखेगा। दो तो जरूर दिखते हैं, एक इस साइड कोने में और एक इस साइड कोने में, ताकि उसका उस कोने का भी एरिया को कवर कर पाए, वो दिखा पाए। तो वो लगा होता है मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे। आप देखोगे इस तरीके से आपको उभरा हुआ शीशा दिखेगा, उभरा हुआ शीशा दिखेगा। तो वो क्या होता है आपका मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे शीशा, कन्वेक्स मिरर। अब है नेक्स्ट। अब देखो एटीएम मशीन में क्या कैसे होते हैं, एटीएम मशीन का मतलब कैसे इस्तेमाल होता है इसमें, ये शीशे का। एटीएम मशीन के अंदर आप जाओगे तो अगर आपको ये इसलिए लगा होता है ताकि आप ये देखोगे कि आपके पीछे कोई और बंदा तो नहीं है ना, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो पीछे का जो है ये चीज है उसकी इमेज आप वहां बन जाती है। जैसे आप एटीएम मशीन पे गए तो यहाँ पर शीशा लगा हुआ, तो अगर आप पिन डालो तो आपको पता लग जाएगा पीछे कोई बंदा तो नहीं है, क्योंकि आप बार बार तो देख नहीं सकते हो टर्न होके, इसीलिए लगा होता है, एटीएम मशीन में भी लगा होता है। ठीक है। एक होता है आपका सॉफ्ट लिफ्टिंग, एक क्या होता है आप सॉफ्ट लिफ्टिंग। आप मुझे बता दो सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब क्या है, क्या होता है ये। देखो आप जाओगे शॉप, बहुत सारे शॉप ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या लगे होते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर के शीशे लगे होते हैं, बहुत सारे क्या लगे होते हैं, बहुत सारे शीशे लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? आप देखोगे ऐसे ऐसे शॉप भी है, शॉप है जिसके अंदर क्या होता है, मतलब बहुत सारे उसके अंदर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, यानी कि बहुत सारे मंजिल बने होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करके बने होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एकदम से, तो आप अगर मान लो मुझे कोई सामान चाहिए तो एकदम से आप एक एक सामान को मतलब ढूंढूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं शीशा यहाँ पर लगा दूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि इसके अंदर शीशा, ये शीशा क्या करेगा, अंदर तक के सामान को दिखाएगा। तो मैं इसमें से देख लूंगा कि ये सामान कहाँ पर है। तो सॉफ्ट लिफ्टिंग इसके लिए भी होता है इस्तेमाल। ठीक है, तो सॉफ्ट लिफ्टिंग में इसका इस्तेमाल होता है। आप लिखोगे मिरर फॉर्मूला, जल्दी से लिखो। क्या सबको समझ में आ गया? क्या नहीं आया? दूसरे वाले ये, चलो अभी समझा दूंगा, कोई बात नहीं। और तो आ गया ना सारे समझ में? नोट डाउन करो जल्दी से। क्या क्या है, अभी क्लास का पूछते हैं। तो उसमें शायद कनकेव होगा। हाँ तो कनकेव होगा उसमें, कॉन्वेक्स छोटा दिखाता है, लाइट को फैलाता है, सिर्फ फैलाता है। देखो कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, लाइट को फैलाता है। ये आपको लार्ज इमेज नहीं दिखाता है, ये क्या करता है, उस चीज को फैलाता है। समझ में? डाइवर्ज का मतलब है लाइट को फैलाना। ठीक है, अब लिखो इसका फॉर्मूला, लास्ट आज के क्लास का लास्ट पॉइंट लिखो, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, जल्दी से लिखो भाई, दर्पण सूत्र।
देखो 1/f बराबर क्या होता है आपका 1/v प्लस में 1/u। ये क्या होता है आपका मिरर फॉर्मूला। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/r बराबर 1/v प्लस में 1/u। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि f की वैल्यू पुट कर दिया गया क्या r/2। अच्छा मुझे बताओ f का मतलब क्या होता है यहां पर। f का मतलब फोकल लेंथ। v का मतलब बता दो क्या होगा। v का मतलब इमेज डिस्टेंस। ये आपका क्या होगा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल यानी कि ये क्या होगा वस्तु की दूरी। सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। ये आपका क्या है प्रतिबिंब की दूरी। और उसके बाद u का मतलब क्या होता है भाई इमेज इमेज नहीं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी आप बताओगे वस्तु की दूरी। ये आपका क्या है मिरर फॉर्मूला। क्या हाँ ये भी पोल से होते हैं। ठीक है आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।